जीवन दर्शन पर आधारित इस चर्चा में चलिए एक गहरे सवाल से शुरुआत करते हैं। जिंदगी इतनी छोटी सी है तो इसमें सत्य की खोज की जरूरत ही क्या है? आखिर मनोरंजन के लिए संगीत हैं, फिल्में हैं, खुश रहने के लिए ये काफी नहीं है क्या? लेकिन यहाँ सुख और आनंद, इन दो शब्दों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सुख असल में दर्द को कुछ देर के लिए भूल जाना है, एक तरह का एस्केपिज्म। वहीं दूसरी तरफ आनंद वो दुख को भुलाने से नहीं बल्कि सत्य को पाने से मिलता है। सिर्फ सुख के पीछे भागने से एक चक्र बन जाता है। जितना भागो दर्द उतना ही गहरा होता है। जैसे अंधेरे को भूलने से रोशनी नहीं होती, दिया जलाने से होती है ना? ठीक वैसे ही आनंद दुख को भूलना नहीं है, आनंद मिलने पर दुख खुद ब खुद मिट जाता है। तो फिर त्याग का क्या मतलब है? क्या त्याग का मतलब बस सब कुछ खो देना है? इसे इस तरह सोचिए, त्याग असल में कुछ छोड़ना नहीं बल्कि कुछ बेहतर पाना है। एक मिसाल से समझते हैं। कोई हाथ में कंकड़ पत्थर क्यों कसकर पकड़े रहेगा? जब बदले में उसे कीमती हीरे जवाहरात मिल रहे हों, कंकड़ तो खुद ही छूट जाएंगे। तो सच्चा त्याग दर्द भरा नहीं होता, वो तो उतना ही सहज होता है जैसे पेड़ से एक पका पत्ता गिरता है। एक पति पत्नी की कहानी से ये बात और भी साफ हो जाती है। पति के लिए वो अब भी सोना था जिसे वो त्याग रहा था, पत्नी के लिए वो बस मिट्टी थी। उसका सवाल था, मिट्टी पर मिट्टी डालने में शर्म नहीं आती? मतलब उसे कोई बड़ा सत्य मिल गया था। तो क्या इसका मतलब है कि सभी संगठित धर्मों को नकार दिया जाए? नहीं, वक्ता धर्मों के नहीं बल्कि एक धर्म के पक्ष में है, अनेकता में नहीं, एकता में। देखिए, विज्ञान तो एक ही है ना? तो फिर चेतना का यानी भीतर का विज्ञान अलग अलग कैसे हो सकता है? पर सवाल यह है कि ये अनमोल खजाना, ये परम सत्य आखिर मिलेगा कहाँ? जवाब के लिए एक भिखारी की कहानी सुनते हैं जो 30 साल तक एक ही जगह पर भीख मांगता रहा। जब वो मरा तो लोगों ने देखा कि जहां वो बैठता था ठीक उसी के नीचे बेशकीमती खजाना गड़ा था। सोचिए, वो अपने ही खजाने पर बैठकर जिंदगी भर दूसरों से भीख मांगता रहा। ये कहानी शायद हम सब की है। क्या हम भी बाहर सुख मांग रहे हैं जबकि असली खजाना भीतर ही है?